A very good morning to all students. Welcome to Daksh by Ajay sir and this is Swapnil. सबसे पहले कल के क्विज के आंसर्स. इंडिया फुटबॉल टीम की फीफा रैंकिंग्स बरकरार रही कितने पे? 108th पर. नेक्स्ट, विश्वनाथन आनंद को एम्बेसडर बनाया गया फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन WWF इंडिया का. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कौन से अप्रैल को मनाया जाता है? तो इसका आंसर था 17 अप्रैल. अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो अभी लेटेस्ट कुछ डेज को मैं डिस्कस करा था. उनमें से एक था वर्ल्ड लिवर डे, एक था वर्ल्ड हेरिटेज डे, एक था इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी डे. ठीक है, तो मेरी वीडियोस को फॉलो करिए और बहुत जल्दी हम आपको डे वाइज इंटरनेशनल नेशनल डेज विद थीम भी कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे. साथ में उस कंटेंट को लिखना कैसे है, याद कैसे करना है, ये भी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन था, विनीत अरोड़ा को किस कंपनी का CEO MD अपॉइंट करा गया? तो इसका आंसर था पेटीएम जनरल इंश्योरेंस. जीरो कोव एक डिसइंफेक्टेंट चैम्बर है, कीटाणुनाशक कक्ष है, जिसे किस NIT ने बनाया है? तो इसका आंसर था NIT कर्नाटक. नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने ये डिसाइड करा है कि 30 जून 2020 तक सभी ATM ट्रांजैक्शंस पे जो सर्विस चार्जेस लगते हैं वो वेव ऑफ कर दिए जाएंगे? तो इसका आंसर था SBI. एक्सेस कोरोना ऐप किस स्टेट ने लॉन्च की जो डोर टू डोर सर्वे करेगा, घर घर जाके सर्वे करेगा? इसका आंसर है दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन था, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च की, इसको डेवलप किसने करा है? तो इसका आंसर है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर. लास्ट क्वेश्चन था क्विज का, सेंटर फॉर क्लासिकल लैंग्वेजेस शास्त्रीय भाषाओं का भारत में केंद्र कहां पर है? तो इसका आंसर है मैसूर. अब कुछ रीसेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं. बॉम्बे, उड़ीसा और मेघालय के हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस अपॉइंट करे गए. किसकी रिकमेंडेशन पे? तो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की रिकमेंडेशन पे, जिसको लीड करते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बॉम्बे, उड़ीसा, मेघालय के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट करे गए, जिनका रिकमेंडेशन करता है सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम, जिसको लीड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. और एट प्रेजेंट हमारे 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो शरद अरविंद बोबडे. ठीक है, अब यहां पर और क्या याद रखना है? तो ये चीफ जस्टिस हैं कौन कौन से? तो बॉम्बे हाई कोर्ट के बनाए गए दीपांकर दत्ता, मेघालय हाई कोर्ट के बनाए गए विश्वनाथ सोमादर, उड़ीसा हाई कोर्ट के बनाए गए मोहम्मद रफीक. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से ही, हमारे प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद के सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करे गए हैं? तो इसका आंसर है कपिल देव त्रिपाठी. अब यहां पर आपको एक चीज और करनी है होमवर्क के तौर पे, कि इससे पहले रामनाथ कोविंद जी के सेक्रेटरी कौन थे. ठीक है, और अगर उनको रिप्लेस करा है कपिल देव त्रिपाठी ने, तो वो एट प्रेजेंट क्या के कोई और प्रोफाइल होल्ड कर रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ग्लोबल प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करा गया, जिसमें भारत की रैंक कितनी आई? और ये पिछले साल की रैंक से 2 रैंक और गिर गया. ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 142. नेक्स्ट क्वेश्चन, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने अनाउंस करा कि अब वो एक पर्टिकुलर दवा का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर देंगे पेशेंट्स पे.
अभी तक ये डॉग्स पर हो रहा था, अब कोविड-19 के पेशेंट्स जो क्रिटिकली इल हैं, जो बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं, उन पर इस ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया जाएगा। तो हमें इसका आंसर देना है कि इसकी दवा कौन सी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सिपिस्वैक। सॉरी, इसको प्रोनाउंस करना थोड़ा सा कठिन है, आप ऑप्शंस याद रखिए, SEPSIVAC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली में जो स्थित है, इन्होंने एक एफिशिएंट लो कॉस्ट इलेक्ट्रो कैटलिस्ट डेवलप करा है जो मेटल एयर बैटरी को रिचार्ज कर सकेगा। ठीक है, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? मोहाली में। एक ये चीज याद रखनी है, इन्होंने डेवलप करा है लो कॉस्ट इलेक्ट्रो कैटलिस्ट उत्प्रेरक। ठीक है, ये किस चीज से बनाया गया है, क्या यूज करा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फिश गिल्स। ये वही अंग होते हैं मछलियों में जिनसे वो सांस लेती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक फ्री ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करी है उन बीमार लोगों को जो कोविड के पेशेंट नहीं हैं बट उन्हें डर लग रहा है हॉस्पिटल्स जाने में। देखिए, अगर आपको अभी कोई भगवान ना करे कोई और मतलब कुछ भी मेडिकल कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें अभी डर लगता है कि हम अस्पताल गए तो वहाँ पर कोरोना के पेशेंट्स होंगे और महामारी है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश ने अपने इन सिक पीपल, इन बीमार लोगों के लिए सुविधा शुरू करी है। इस सुविधा का नाम क्या है? तो देखिए, ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श है, तो ई तो ऑप्शन में होगा ही होगा। इसका आंसर है ऑप्शन ई, संजीवनी ओपीडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने 9.9% स्टेक्स शेयर्स खरीदे हैं रिलायंस जियो के, और इस डील की जो अमाउंट है वो है 43,574 करोड़। तो अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो इस समय ये न्यूज़ आ रही थी, अंबानी जी की वीडियो आ रही थी, तो इसका आंसर है ए, फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सिविल सर्विसेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 21 अप्रैल। पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है जो घर बैठे क्वारंटाइन लोगों को मॉनिटर करेगा। देखिए, हर व्यक्ति को जिसको संदिग्ध है उसे हॉस्पिटल जाने की नीड नहीं है, वो सेल्फ क्वारंटाइन भी हो सकते हैं पहले, अगर वो सिर्फ संदिग्ध हैं। तो क्वारंटाइन का प्रोसेस ये है कि 14 दिन तक आपको खुद को घर में क्वारंटाइन करना है, आपको एक सेपरेट रूम में रहना है। ठीक है, आपका सेपरेट वॉशरूम होगा। तो यहाँ पर उन लोगों को मॉनिटर करने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कहीं बाहर चले जा रहे हैं, जीपीएस सिस्टम लगाया गया है इस मोबाइल एप्लीकेशन में। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम सबसे आसान है। इस समय सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो भारत के लोगों को, वो है संयम रखने की। ठीक है, तो पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है उसका आंसर है संयम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान किस राज्य ने शुरू करा? ठीक है, तो आप नोट्स पहले देख लीजिए, आपको आंसर पता चल जाएगा। हमने बात कही है लेक्स की, गुजरात में कौन कौन से लेक्स हैं? तो पहला है कनकरिया लेक, नाल सरोवर लेक, सूरसागर लेक, थोल लेक, हमीरसार लेक। ठीक है, तो ऑप्शन से मतलब नोट से आपको पता चल गया होगा, इसका आंसर है गुजरात। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान जो है, इसका 3rd फेज शुरू करा गया है गुजरात में। ये योजना 2018 में ही शुरू कर दी जा चुकी थी, सफल रही है, इसलिए इसका 3rd फेज लागू करा गया। इस फेज के अंदर होगा ये कि जो लेक्स हैं उन्हें डीपन करा जाएगा, उन्हें और गहरा करा जाएगा, डैम्स का मॉनिटरिंग होगा,
अगर उन्हें रिपेयरिंग की ज़रूरत है तो वो सब देखा जाएगा। ठीक है, तो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान किसने शुरू करा? गुजरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा है कि वो जो चाइनीज रैपिड टेस्ट किट उन्होंने इंपोर्ट करने के लिए कही थी, आयात करने के लिए कही थी 1 लाख की, उन्होंने वो कैंसिल कर दी, उन्होंने मना कर दिया है। देखिए एट प्रेजेंट हुआ ये है कि रैपिड टेस्ट किट्स से जो टेस्ट करे जा रहे हैं वो आईसीएमआर ने बैन कर दिए हैं 2 दिन के लिए। हम रैपिड टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एज यूजुअल चाइनीज प्रोडक्ट जो है वो फॉल्टी निकल रहे हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं है। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा है कि देखिए बहुत हाई प्राइसेस हैं, बहुत महंगा है, तो ये जो है ये चाइना के बजाय किसी और कंट्री के फार्मा फर्म से ये इक्विपमेंट लेंगे। ठीक है, तो ये और कौन सी कंट्री से ले रहे हैं चाइना के टेस्ट किट्स को कैंसिल करके? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सबसे पहले तो है नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया, वो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए कंफर्म तो अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं कह पा रही है, बट आपको पता होगा किम जोंग उन जो हैं वो उनके लिए न्यूज़ आ रही है कि क्रिटिकली इल हैं और शायद भगवान को प्यारे हो चुके हैं, बट पता नहीं, अब कंफर्म आए तो पता चले। ठीक है, तो इसका आंसर है साउथ कोरिया। हरियाणा गवर्नमेंट साउथ कोरिया से अब इक्विपमेंट लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्री डिजिटल नेशन, इस बुक के ऑथर कौन है? देखिए जो ऑप्शंस मैंने रखे हैं उन पर्सन्स को रखा है जो रिसेंटली इंपॉर्टेंट लोग हैं। ठीक है, और उनकी प्रोफाइल मैंने आपके लिए इसलिए सामने लिख दी है, इनको भी याद रखिए। सबसे पहला ऑप्शन है एन चंद्रशेखरन, ये टाटा सन्स के चेयरमैन है। यूबी प्रवीण राव रिसेंटली चेयरमैन बनाए गए हैं नॉस्कॉम के। नंदन निलेकानी चेयरमैन है इन्फोसिस के। और संजीव पुरी चेयरमैन है आईटीसी लिमिटेड के। संजीव पुरी और यूबी प्रवीण राव रिसेंट मंथ में ही, मार्च में ही इनका जो है अपॉइंटमेंट हुआ है, तो ये लोग और इम्पोर्टेंट हैं। और अभी हमें इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है, ब्री डिजिटल नेशन के ऑथर कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एन चंद्रशेखरन, जो टाटा सन्स के चेयरमैन है। ठीक है, कुछ फेमस बुक्स और उनके ऑथर्स और देख लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर इमेजेस इसलिए इंक्लूड कर दी हैं क्योंकि जब आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानेंद्री, जब आपके ज़्यादा से ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं तो वो याद रखना ज़्यादा आसान हो जाता है। अब यहाँ पर आप हाथ भी चलाएंगे, लिखेंगे भी, नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करते समय आप आंखों से देखेंगे, ये इमेज देखेंगे तो ये पूरी इमेज जो है वो आपके माइंड पे छप जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली बुक है माई लाइफ माई मिशन, ये रिटन है स्वामी रामदेव द्वारा विथ उदय मुहुरकर। तो उदय मुहुरकर जी का नाम नहीं याद रखना है, माई लाइफ माई मिशन स्वामी रामदेव। एक बुक है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, ये ऑटोबायोग्राफी है, ये इन्होंने खुद अपनी लाइफ पर लिखी है। ठीक है, तो इसका आंसर है इसके ऑथर हैं अनुपम खेर। एक बुक का नाम है माइंड मास्टर्स विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ, मेन जो है वो नाम है माइंड मास्टर, और इसके ऑथर है विश्वनाथन आनंद। देखिए हो सकता है कि आपको ये बुक्स याद हो, इसके ऑथर्स याद हो। ठीक है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी नए नए ऐसे बैठे हैं कि हाँ चलिए करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। और ये वीडियोस बैंक और एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हैं। तो आपको पता होगा जो एसएससी के स्टूडेंट्स हैं, एसएससी के जो क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं उनमें कंपेरेटिवली थोड़े से पुराने क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बुक्स देख लीजिए। सावरकर इकोस फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट, आप में सावरकर याद रखिए, इनके ऑथर हैं विक्रम संपत। मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन अंडर मोदी गवर्नमेंट, जी मोदी जी की चेहरा मत याद रखिएगा, इसके ऑथर हैं बिबेक देबरॉय। मिस्टर बिबेक देबरॉय नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर हैं और मोदी जी की एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। ठीक है, एक बुक है कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट, इसके जो ऑथर हैं वो हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई। एक बुक है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, इसके ऑथर है वी कृष्ण स्वामी।
नेक्स्ट जो चेहरा आपके सामने बना हुआ है यह है अभिनव बिंद्रा, द ओनली मैन गोल्ड द ओनली मैन गोल्ड ओलंपिक मेडलिस्ट इन राइफल शूटिंग अभी तक फिलहाल। इनकी बुक का नाम है अ शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड। ओलंपिक गोल्ड से याद रखिएगा अभिनव बिंद्रा, ठीक है। अनब्रेकेबल, इसकी ऑथर है, ये ऑटोबायोग्राफी है, ये इन्होंने स्वयं अपनी जीवन पर लिखी है। इसकी ऑथर है MC मैरी कॉम। अच्छा, यहाँ पर फिर कंफ्यूज मत होइएगा, अमित शाह जी का चेहरा थोड़ा पोस्टर ज़्यादा बड़ा बना है, बट ये अमित शाह जी ने रिलीज करी है। बुक का नाम है लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। इसकी ऑथर है श्री वेंकैया नायडू जी, जो हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। इनके 2 साल पूरे हुए थे इनके वाइस प्रेसिडेंसी के ऑफिस में, तो इन्होंने ये बुक लिखी है लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, ठीक है। लेट APJ अब्दुल कलाम जी की बुक का नाम है माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस। अब आज के होमवर्क की बात कर लेते हैं। तो क्विज का पहला क्वेश्चन है, BSNL ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की और भारत इंस्टा पे UPI बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगांडा का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसका नाम है गोल्डन जुबली मेडल सिविलियंस, ये किसको प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा आमंत्रण अभियान ये एक ओपन वाटर राफ्टिंग फैसिलिटी है, राफ्टिंग फैसिलिटी दी जाएगी गंगा जी जहां से इंडिया में स्टार्ट होती हैं और गंगा जी जहां पर इंडिया में एंड होती हैं। एंड जो पॉइंट है वो है गंगा सागर, इंडिया की बात हो रही है। तो इस पूरे जो रूट पर राफ्टिंग फैसिलिटी दी जाएगी, तो हमें ये बताना है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 39th GST काउंसिल मीटिंग में मोबाइल फोन की GST बढ़ाकर 12% से कितना परसेंट कर दी गई है। देखिए, अगर आपको GST के रेट्स पता है, आपको स्लैब्स पता है, तो आपको आसानी से पता होगा कि 12% से अगर बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टेट ने कुशल सतरंग युवा हब और अप्रेंटिस स्कीम्स शुरू करी यूथ्स को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि स्टेट का नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर ने अंडर विच एक्ट किस एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑथराइजेशन दे दी है कि वो प्रिवेंटिव मेजर्स लें कोरोना वायरस के खिलाफ, ठीक है। कोरोना वायरस के खिलाफ वो जो भी उनके लिए निवारक उपाय हो सकते हैं वो ले सकते हैं। आप देख रहे होंगे मोदी जी ने घोषणा करी कि लॉकडाउन 3 मई तक रहेगा, बट तेलंगाना गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ लॉकडाउन 7 मई तक रहेगा। मोदी जी ने कहा कि 20 अप्रैल के बाद कुछ जगहों पर छूट दी जा सकती है, पर तेलंगाना गवर्नमेंट ने कहा कि 20 अप्रैल के बाद छूट की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो ये सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के डिसीजंस में डिफरेंस कैसे आ रहा है, तो क्योंकि ये एक्ट है एक जिसके तहत सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑथराइज कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोघ तुकाराम ये भारतीय पर्वतारोही हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करी। इस सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है, ठीक है। देखिए, बैंक के क्वेश्चंस, बैंक के एग्जाम्स में क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है। आपको ये नहीं बताएंगे कि हम क्यों पूछ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अमोघ तुकाराम जी ने ऐसा कुछ करा है, चढ़ाई की है। वो सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन दे देते हैं, तो वो क्वेश्चन बन जाता है स्टैटिक जीके का। देखिए, आप जीके, आप इस समय ज्योग्राफी, अगर आप बैंक के स्टूडेंट्स हैं तो आप ज्योग्राफी पढ़ने नहीं बैठ सकते, लेकिन हमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो स्टैटिक जीके की तरह लेने पड़ते हैं जो हमारे करंट अफेयर्स में आए होते हैं। अगर आप बाकी किसी एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं तो ज्योग्राफी आती ही है, तो यहाँ पर आपके लिए स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर दोनों के ही क्वेश्चंस अवेलेबल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की पहली एयरलाइन जिसने कार्गो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी शुरू करी विद पार्टनरशिप ऑफ GHASL, ठीक है। तो ये पहली एयरलाइन कौन बनी। अगर आप मुझे इसका आंसर देंगे तो मेरा प्रॉमिस है कि नेक्स्ट वीडियो में GHASL
क्या है, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर, जिसका रिसेंटली इनॉग्रेशन हुआ, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है, संबंध है? क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी आपको रिवीजन क्लासेस, वीकली क्लास जो है वो मिलेगी अप्रैल फर्स्ट वीक की, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अप्रैल के करंट अफेयर्स नहीं करे हैं और अब डेली बेस पे प्रीवियस डे के करंट अफेयर्स कर पाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो आप वीकली बेस्ट एमसीक्यूज जो हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसकी वीडियो आपको अवेलेबल रहेगी। आपको स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स की वीडियो अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इस समय करंट अफेयर्स ज़्यादा हो नहीं रहे हैं। आपको पता है कोरोना वायरस के अलावा कोई खास इस समय पॉसिबल नहीं है, या तो मीटिंग्स जो हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस जो हो रहे हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको अब इस समय अपने टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप याद करने की, ग्रैप्स करने की, रिवाइज करने की कोशिश करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, उसका कंटेंट पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे चैनल दक्ष बाय अजय सर को सब्सक्राइब करिए। आप वीडियो का बेल आइकन दबाइए, तो हमारी वीडियो जो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ड्यू टू सम इश्यूज, टेक्निकल इश्यूज, इस समय लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो कभी कभी वीडियो की टाइमिंग थोड़ी सी, जो हमारे लाइव सेशंस हैं वो थोड़ा सा ऊपर नीचे आगे पीछे हो जा रहे हैं, तो इसलिए आपका बेल आइकन अगर आप दबा देते हैं तो आपके लिए नोटिफिकेशन मिलना आसान हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।